दी ट्रेटर्स एक ऐसा थ्रिलिंग रियलिटी शो जहां पे ग्रुप ऑफ कंटेस्टेंट को एक बड़े ग्रैंड लोकेशन पे रहना होता है साथ में एंड दे कंप्लीट टास्क टू बिल्ड अ प्राइज फंड। तुम सोच रहे होगे इंडिया में वैसी ही भरे पड़े हैं रियलिटी शो, बिग बॉस तो स्प्लिट्स विला, रोडीज, ये नया रियलिटी शो कहां से पैदा हो गया। एक्चुअली ये रियलिटी शो 2021 में नीदरलैंड में स्टार्ट हुआ था। वहां पे लोगों को थोड़ा ज्यादा ही पसंद आ गया, उसके बाद ऑल ओवर दी वर्ल्ड ये स्प्रेड होने लगा और फाइनली 2025 में अब उसका हमें हिंदी वर्जन या फिर इंडियन वर्जन Amazon प्राइम पे देखने को मिल रहा है। पहले बता देता हूं, पेड प्रमोशन नहीं है। सो अगर तुमने थंबनेल और टाइटल नहीं देखा है, गलती से वीडियो क्लिक कर दिया है, तो तुम सोच रहे होगे कि भाई इसका हिप हॉप से क्या लेना देना। हिप हॉप से लेना देना इसलिए हो जाता है क्योंकि यहां पे हमें देखने को मिले हैं रफ्तार भाई, और रफ्तार भाई की वजह से ही मैंने कुछ एपिसोड्स इस रियलिटी शो के चेक किए, पर फिर पता चला कि भाई रफ्तार भाई ही एलिमिनेट हो गए हैं। स्पॉइलर दे दिया, क्या नहीं देना था, चलो ठीक है, वैसे भी देखने लायक नहीं है। अब रफ्तार भाई भी बाहर निकल गए तो देखना मत, टाइम वेस्ट होगा। और अभी तक इस रियलिटी शो में क्या हुआ है समरी मैं दे दूंगा इस वीडियो में। रफ्तार भाई कैसे बाहर निकले, रफ्तार भाई ने कैसा खेला, सब कुछ तुम्हें जानने को मिल जाएगा। सो बेसिकली है ये बिग बॉस ही, मार कुटाई, चापलूसी, गाली गलोच, वही सब तुम्हें देखने को मिलेगा, ठीक है। बट इसमें एक ट्विस्ट ये है कि जो भी कंटेस्टेंट है उसमें से कुछ कंटेस्टेंट जो है वो है ट्रेटर्स और बाकी सारी जो कंटेस्टेंट है वो है इनोसेंट्स। होता क्या इस रियलिटी शो में कि हर रात को जो ट्रेटर्स होते हैं वो सीक्रेटली इनोसेंट्स का मर्डर करते हैं, मतलब रियलिटी में नहीं करते हैं, वो शो का फॉर्मेट है, मतलब उन्हें निकाल दिया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है। और दिन में क्या होता है कि जो ग्रुप है वो वोट करती है ये गेस करते हुए कि ट्रेटर कौन हो सकता है, और जो ट्रेटर चूज किया जाता है उसे निकाल दिया जाता है। वो ट्रेटर है नहीं है वो बाद की बात है, उसे एलिमिनेट कर दिया जाता है, जिसके विक्टिम रफ्तार भाई भी हुए हैं, हम आएंगे उसके ऊपर। सो अगर शो के एंड तक सारे ट्रेटर्स पकड़े गए तो जो इनोसेंट्स है उन्हें प्राइज मनी मिल जाएगा, और अगर इनोसेंट सारे बाहर हो गए, ट्रेटर्स स्मार्टली खेला, अपने आप को एक्टिंग के दम पे अगर शो के एंड तक बचाए रखता है तो प्राइज मनी वो जीत जाएगा, सिंपल एज इट इज। सो पहले हम ट्रेटर्स की थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं, वैसे उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, मुझे पता है तुम लोग को मुद्दे पे आना है, रफ्तार भाई वाली कहानी जाननी है कि क्या हुआ, कैसे वो एलिमिनेट हुए, बट भाई मेरा मन है बताने का, मजा आता है बताने में ये सब चीजें, तो सुनो। तो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया 2021 में नीदरलैंड में ये रियलिटी शो स्टार्ट हुआ था, और नीदरलैंड में इस रियलिटी शो का नाम था डी विरादर्स। इस रियलिटी शो का फॉर्मेट काफी ज्यादा अलग था, काफी ज्यादा थ्रिलर सस्पेंस इसमें देखने को मिला जो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया, जिसकी वजह से ये एक हिट रियलिटी शो बन गया। इसके बाद इसे यूके में अडॉप्ट किया गया और बीबीसी में इसे टेलीकास्ट किया गया साल 2022 में। फिर 2023 में ये यूएस भी पहुंच गया और वहां पे भी हमें इसका एडॉप्टेशन देखने को मिला। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, नॉर्वे और फाइनली 2025 में ये हमें इंडिया में देखने को मिल रहा है, जिसे होस्ट कर रहे हैं अपने करण जौहर। ओके, अब हम आ जाते हैं अपने इंडियन वाले ट्रेटर्स में कि इस बार का ट्रेटर्स कैसा है, कौन कौन से कंटेस्टेंट आए हैं और कंटेस्टेंट में कौन ट्रेटर्स है और कौन इनोसेंट है। सो इंडिया वाले ट्रेटर्स में हमें टोटल 20 कंटेस्टेंट देखने को मिले। स्क्रीन पे तुम लोग देख सकते हो, ये सारे हैं कंटेस्टेंट के नाम। इसमें से कुछ पॉपुलर कंटेस्टेंट के नाम मैं तुम लोग को बता देता हूं, जैसे कि उर्फी जावेद, पूरब झा, हर्ष गुजराल, अपूर्वा मुखर्जी, रेबल किड, रफ्तार, इनके साथ साथ और भी मल्टीपल कंटेस्टेंट देखने को मिले। सो बेसिकली 20 कंटेस्टेंट में 2 कंटेस्टेंट जो है वो है ट्रेटर्स, और ट्रेटर्स है एलनाज नुरूजी और अपने पूरब झा। और जितना मैंने अभी तक 5 एपिसोड आ गए हैं, मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर करके देखा है, ठीक है, बीच में बोरिंग भी था, तो जितना मैंने देखा है मुझे ये समझ में आया है कि जो ट्रेटर्स है ना वो काफी बढ़िया एक्टिंग कर रहे हैं। स्पेशली पूरब झा रफ्तार भाई को मतलब कन्विंस ही कर लिया था कि वो इनोसेंट है, मतलब लोगों को शक ही नहीं होने दिया कि वो लोग ट्रेटर्स है। अभी तक लोगों को यही लग रहा है कि वो लोग इनोसेंट है। मे बी अगले एपिसोड में ये जो एलनाज है वो एलिमिनेट हो सकती है, बट पूरब झा तो मुझे अभी भी सेफ लग रहा है, जीत भी सकते हो नो। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया वैसे शो का फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट है, बट है बिग बॉस ही, कुल मिला के वही मारा पीटी गाली गलोच पे ही बातें आ जाती है। और रफ्तार भाई भी 5 एपिसोड में मल्टीपल लोगों के साथ थोड़े बहुत डिस्प्यूट में इन्वॉल्व हुए। पहले तो अपूर्वा, जिन्हें रफ्तार पसंद नहीं है, शायद तुम लोगों ने वो मीम भी देख लिया होगा जहां पे वो रफ्तार भाई को अब्यूज कर रही है। उर्फी के साथ भी रफ्तार भाई की थोड़ी सी बहस हुई थी, बट ओवरऑल रफ्तार भाई वाज प्लेइंग रियली गुड। आई होप कि ये जो शो है इसका फॉर्मेट ऐसा नहीं होता,
वो वोटिंग पे बेस्ड होता, बिग बॉस जैसा होता, तो शायद हम बाहर से भी कुछ कर पाते, डीएचएच ऑडियंस कर पाती, बट हमारे हाथ में इस बार कुछ नहीं है। सारा कुछ अंदर की चीजें हैं, अंदर के लोगों के हाथ में, तो हम बस बाहर से देख ही सकते हैं। तो फर्क नहीं पड़ता है किसका कितना बड़ा फैन बेस है, अंदर जितना जो स्मार्टली खेलेगा वो बच पाएगा। और भाई हेट करने की जरूरत भी नहीं है। हो सकता है पूरब झा को लोग हेट करे कि भाई उन्होंने रफ्तार भाई से झूठ बोला था और रफ्तार भाई को लग रहा था कि वो इनोसेंट है। भाई ये गेम का फॉर्मेट है, वो गेम में गए ही इसलिए है क्योंकि उन्हें ऐसा करना है या उन्हें पता था पहले कि उन्हें ऐसा करना है, तो इसी को हेट नहीं करना है, वो गेम का पार्ट है, वो गेम प्ले कर रहे हैं, ठीक है। बट एक चीज तो मुझे पता चल गई सारे एपिसोड्स देख के कि डीएचएच में लोग जो रफ्तार भाई को पॉलिटिशियन बुलाते हैं ना, भाई पॉलिटिशियन नहीं है रफ्तार भाई। दिल के काफी साफ लगे मेरे को। वैसे ज्यादा देखा नहीं, कम ही एपिसोड देखा है। अगर वो ज्यादा देर तक टिकते तो उनकी और भी ज्यादा जो कैरेक्टर है वो बाहर आती, बट इतना में ही मुझे इतना समझ में आया कि भाई वो दिल के काफी ज्यादा साफ है। वो लोगों को बोल रहे थे कि भाई मैं इनोसेंट हूं, ठीक है, बट लोगों ने फिर भी उन्हें वोट आउट किया। और लास्ट में जो उन्होंने शायरी मारी ना, उन्होंने यहां तक भी बोल दिया था कि मैं अपनी काम की कसम खा के बोलता हूं, ठीक है, कि मैं नहीं हूं ट्रेटर। और लास्ट में उन्होंने यही बात बोला और फिर वो वहां से वॉक ऑफ कर गए। और भाई क्रेजी ऑरा था जब रफ्तार भाई वहां से गए थे। सो बेसिकली हुआ ये था स्टार्टिंग में, जैसे मैंने तुम लोग को ऑलरेडी बताया कि जो ट्रेटर्स है वो कंटेस्टेंट या फिर इनोसेंट्स का मर्डर करते हैं, जिनका मर्डर हो गया वो एलिमिनेट हो जाते हैं। और फिर उसके बाद इवन कंटेस्टेंट को वोट आउट भी किया जाता है। तो जिन लोगों को लगता है कि ट्रेटर्स कौन है, वो ट्रेटर्स को वोट करते, सबसे ज्यादा वोट जिसको मिला है वो बाहर निकल जाता है। फर्क नहीं पड़ता है कि वो ट्रेटर है या फिर इनोसेंट, अगर वोट आउट हुआ तो बाहर जाना पड़ेगा। रफ्तार भाई को लोगों ने वोट आउट कर दिया। लोगों को ये लगा कि वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट खेल रहे हैं, वो एक्टिंग कर रहे हैं, वो ट्रेटर है बट इनोसेंट बनने की एक्टिंग कर रहे हैं। फाइनली वो इनोसेंट थे एंड ही एलिमिनेटेड। काफी ज्यादा बुरा लगा भाई मेरे को, स्पेशली रफ्तार भाई के लिए ही देख रहा था और इतनी जल्दी भाई एलिमिनेट हो गए। बुरा हुआ भाई के साथ। सो यस, कुल मिला के यही है दी ट्रेटर्स, एक नया रियलिटी शो जहां पे काफी ज्यादा सस्पेंस है, थ्रिलर है। सजेस्ट करूंगा तुम लोग कि अगर काफी ज्यादा टाइम है तो देख सकते हो। अगर तुम्हारे पास टाइम की कमी है तो उतनी भी कुछ इंटरेस्टिंग मुझे तो नहीं लगी। अगर कोई कंटेस्टेंट से तुम्हारा अटैचमेंट है, जैसे कि पूरब झा पसंद है तुम्हें, द रेबल किड पसंद है, सॉरी मेरी फीमेल ऑडियंस तो है नहीं, तो जैसे पूरब झा तुम्हें पसंद है या फिर गुजराल पसंद है या फिर और भी कंटेस्टेंट पसंद है तो तुम लोग देख सकते हो। बट पूरा फॉर्मेट एज अ होल 1 घंटा का मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं आया, अगर मैं सही बताऊं तो, ठीक है। रफ्तार भाई के लिए देख रहा था, रफ्तार भाई चले गए तो अब यहां से मैं भी नहीं देखने वाला, ठीक है। बाकी तुम्हारी क्या ओपिनियन है इस रियलिटी शो को लेकर के? तुम्हारा फेवरेट कंटेस्टेंट कौन सा है? कौन सा बढ़िया खेल रहा है, कौन सा खराब खेल रहा है? प्लीज कमेंट करके बताओ। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी तब तक के लिए टेक केयर, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। और कोई सजेशन है, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, प्लीज कमेंट करके बताना। टेक केयर, बाय।